आज की कक्षा में हम अध्याय 9 की प्रश्नावली 9.4 को हल करेंगे। आपका आज की कक्षा में स्वागत है। आइए द्विपदों का गुणा शुरू करते हैं। अब हम पहले प्रश्न का छठवां भाग 3/4 a का वर्ग धन 3b का वर्ग और 4 कोष्ठ a का वर्ग ऋण 2/3b के वर्ग को गुणा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा प्रश्न को सरल कर लेते हैं। इस प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है 3/4 a का वर्ग धन 3b का वर्ग और यहाँ हम 4 से अंदर वाले पदों को गुणा कर सकते हैं। 4 से a वर्ग को गुणा करेंगे तो यह 4a का वर्ग हो जाएगा और फिर 4 से ऋण 2/3 b के वर्ग को गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4 गुणा 2/3 b का वर्ग, या हम इसे इस तरह से भी लिख पाएंगे 4a का वर्ग ऋण 8/3 b का वर्ग। तो प्रश्न का सरल रूप इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे 3/4 a का वर्ग गुणा 4a का वर्ग ऋण 8/3 b का वर्ग और अब धन 3b वर्ग से दूसरे वाले व्यंजक या द्विपद को गुणा करने की बारी है। तो लिखते हैं धन 3b का वर्ग गुणा कोष्ठ 4a का वर्ग ऋण 8/3 b का वर्ग। और आगे अब 3/4 a का वर्ग से पहले पद 4a वर्ग को गुणा करेंगे तो 3/4 a का वर्ग गुणा 4a का वर्ग धन ऋण का ऋण, दूसरे पद को गुणा करेंगे धन ऋण का ऋण 3/4 a का वर्ग गुणा 8/3 b का वर्ग। और ऐसे ही आगे भी करेंगे। धन 3b के वर्ग से धन 4a के वर्ग को गुणा करना है तो धन धन का धन 3b का वर्ग गुणा 4a का वर्ग धन ऋण का ऋण 3b का वर्ग गुणा 8/3 b का वर्ग। अब यहाँ 4 का भाग 4 में एक बार चला गया है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 4 से 4 कट गया है और दूसरे वाले पद में 3 का भाग 3 में एक बार चला गया है और 4 का भाग 8 में 2 बार चला गया है और तीसरे वाले पद में ज्यों का त्यों है और चौथे वाले पद में भी 3 का भाग 3 में एक बार चला गया है। पहले वाले पद में 4 का भाग 4 में एक बार चला गया, दूसरे वाले पद में 4 का भाग 8 में 2 बार चला गया और 3 का भाग 3 में एक बार चला गया। चौथे पद में 3 का भाग 3 में एक बार चला गया है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3a का वर्ग गुणा a का वर्ग ऋण 2 a का वर्ग गुणा b का वर्ग धन 3b का वर्ग गुणा 4a का वर्ग ऋण b का वर्ग गुणा 8b का वर्ग, b का वर्ग गुणा 8b का वर्ग। आगे 3a की 4 घात, क्योंकि आप जानते हैं कि आधार समान होने पर गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ आधार a है जो कि समान है, अतः a का वर्ग गुणा a का वर्ग बराबर
a की घात 2 धन 2 यानी a की घात 4। और आगे 2a का वर्ग b का वर्ग धन 3 गुणा 4 यानी 12 b का वर्ग a का वर्ग ऋण आगे 8 b का वर्ग गुणा b का वर्ग यानी b की घात 4। अब यहाँ 3a की 4 घात ऋण 2a का वर्ग गुणा b का वर्ग धन 12 b का वर्ग a का वर्ग ऋण 8 b की 4 घात है। बीच वाले दोनों पद यानी ऋण 2a का वर्ग b का वर्ग धन 12 b का वर्ग a का वर्ग समान पद हैं लेकिन विजातीय हैं। एक 12 b का वर्ग a का वर्ग है और एक ऋण 2a का वर्ग b का वर्ग है। तो इनको जोड़ने पर इनका जो कैलकुलेशन होगा वो 12 से 2 कम यानी 10 a का वर्ग b का वर्ग होगा। यानी हम इसे लिख पाएंगे 3a की 4 घात धन बड़े का चिन्ह आएगा धन 10 a का वर्ग b का वर्ग ऋण 8 b की 4 घात। तो इस तरह से इन दोनों द्विपदों का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है 3a की 4 घात धन 10 a का वर्ग b का वर्ग ऋण 8 b की 4 घात।